Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो हम टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा दी जाती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे मानसून एंटिसिपेशन के बारे में। एंटिसिपेशन होता है अनुमान लगाना, आइडिया लगाना। तो ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देगी, तो बने रहिए इस वीडियो पे। डिस्पाइट होता है के बावजूद, प्रिडिक्शन अनुमान लगाना ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। तो ये कह रहे हैं कि भाई अनुमान लगाया गया था कि नॉर्मल सामान्य रेनफॉल होगा, बारिश होगी, उसके बावजूद इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर एक्सट्रीम्स। इंडिया को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। जो एक्सट्रीम मतलब होता है कि जो अल्टीमेट हो, मतलब या तो ज्यादा आ जाए या कम आ जाए बारिश, तो इस इवेंचुअलिटी के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, हैज गिवन ए रीअश्योरिंग सिग्नल। रीअश्योर मतलब दावा करना। मान लो कोई असमंजस में होता है ना, तो हम एश्योरेंस देते हैं, रीअश्योरेंस देते हैं। सिग्नल दैट फ्रॉम जून टू सितंबर इंडिया इज लाइकली टू रिसीव अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल। तो जून से लेकर सितंबर तक इंडिया क्या है, संभावना है कि रिसीव करेगा अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल और 5% मोर देन दी हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, या 5% ज्यादा। क्या होगा? 5% ज्यादा, मोर देन दी हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज लाइकली मतलब संभावना है टू रिसीव अबव नॉर्मल से ज्यादा मानसून रेनफॉल, और या 5% मोर देन हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। तो लगभग जो हिस्टोरिकल देखें, लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, लगभग 50 साल में कितना एवरेज बारिश हुआ है, तो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। 365 से डिवाइड करके 87 सेंटीमीटर रहा है, तो उससे 5% ज्यादा रहेगा। एंड वर दिस टू पैन आउट एज प्रोजेक्टेड। तो इन्होंने कहा कि भाई वर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इट वुड बी ए सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ नॉर्मल रेन्स। तो अगर ये होता तो मतलब कई बात है, पॉसिबिलिटी जो संभावना होती है उसके लिए भी होता है कि वर दिस टू पैन आउट एज प्रोजेक्टेड। मतलब इसको पैन आउट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है। वैसे कोई प्लान करना, पैन आउट करना, तो सेम ऐसे ही कि भाई गेट टायर्ड या पैन आउट, वॉश ऑफ, हारना, थकना भी होता है, तरक्की करना भी होता है। पैन आउट मतलब तरक्की करना भी होता है, जर्मिनेट होना वहां पे। तो यहाँ पे इसका यूज होगा कि भाई पैन आउट पैदा होना एज प्रोजेक्टेड। मगर अगर मान लो इसको आगे बढ़ाते या प्रोग्रेस करता है एज प्रोजेक्टेड, जैसे भी इट वुड बी ए सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ अबव नॉर्मल रेंज। तो ये क्या होता है, अबव नॉर्मल से रेंज ज्यादा होता है। ये सेकंड ईयर कंसेक्यूटिव होता है, लगातार दूसरा साल होता है कि अबव नॉर्मल से फॉल हुआ। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे संभावना होती है वर्ड टू दिस पैन आउट एज प्रोजेक्टेड। मतलब जैसा प्रोजेक्ट किया गया था, अगर वैसा ही ये प्रोग्रेस करता ना, तो दूसरा साल होता है ये नॉर्मल रेनफॉल से ज्यादा। लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडिया रिसीव्ड 8% मोर मानसून रेन देन व्हाट इज टिपिकल फ्रॉम जून टू सितंबर। टिपिकल मतलब आमतौर पर जो सामान्य ट्रेडिशनल वे में जून से सितंबर में होती है, बट 8% ज्यादा मिला था हमें पिछले साल। दिस इज गुड न्यूज फॉर खरीफ सोइंग। खरीफ की फसल जो होती है, आपको हर स्टेट पीसीएस में या कभी भी मिल जाएगा कि रबी और खरीफ की क्रॉप कौन कौन सी है। तो खरीफ की क्रॉप वो है जो कि आपको गेहूं के काटने के बाद, मतलब गेहूं वगैरह रबी की फसल रहती है, और खरीफ क्रॉप जो है बाजरा वगैरह रहते हैं, तो या फिर बोल सकते हैं धान वगैरह रहते हैं। विच विल हेल्प इम्प्रूव स्टेक्स ऑफ ग्रेन। स्टोक्स होता है जो, मतलब इसका एक पाइप सा होता है ना, वो स्टोक्स होता है, उसका तना जो ग्रेन के अनाज के। सोरअप मतलब बढ़ाना, रिजर्व्स भंडार ऑफ एक्सपोर्ट्स। दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज आल्सो कमिटेड टू प्रोक्योर। कमिटेड मतलब वो वादा कर चुकी है, हैज कमिटेड कर चुकी है, प्रोक्योर खरीदने के लिए MSP पे एट, मतलब उस MSP पे पल्सेज इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इंपोर्ट बिल। तो ये चाहते हैं कि भाई हम MSP पे खरीदेंगे, जो इंपोर्ट बिल है बाहर से उसको कम करेंगे। एज पल्सेज आर ए मोर लैंड इंटेंसिव क्रॉप। जो पल्सेज है अपनी दालें हैं, मोर ज्यादा लैंड इंटेंसिव मतलब ज्यादा जमीन होती है, क्रॉप देन दी सीरियल मतलब जो अनाज होते हैं। गुड रेन्स आर एसेंशियल फॉर एन एडुक्वेट हार्वेस्ट। अच्छी जो फसलें हैं वो, अच्छी बारिश जो है वो बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? पर्याप्त हार्वेस्ट होता है उपज के लिए, जो कटाई करने के बाद हमारे पास प्रोडक्टिविटी आती है। IMD फॉलोज ए 2-स्टेज सिस्टम ऑफ मानसून फोरकास्ट अनुमान लगाना। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या फॉलो करता है? 2 स्टेज का जो मानसून फोरकास्ट। द फर्स्ट इन अप्रैल में, फॉलोड बाय एन अपडेट इन मिड मे।
पहला अप्रैल में, दूसरा मिड मई में। विच हैज एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे। दीज आर रेगुलरली अपडेटेड मंथली, ये जो चीजें हैं रेगुलरली अपडेट होती है मंथली में, मंथली बेस पे। अलोंग साइड इसके साथ में होस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, और अलोंग साइड इसके साथ क्या है, ये होस्ट मेजबानी करेगा, मतलब ये उस चीज का स्रोत है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट का, छोटे छोटे टाइम पे जो अनुमान लगाए जाते हैं। व्हाट इज फोरकास्ट इन अप्रैल मे नॉट बी, मे मतलब शायद हो सकता है एग्जैक्टली अनफर्ल इटसेल्फ, अनफर्ल होता है अनकवर करना, जैसे झंडा अनफर्ल होता है वैसे ही ये बोल रहे हैं कि अनफर्ल अनकवर करना डिस्कवर करेगा इटसेल्फ गिवन द लिमिटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल साइंस एंड द कंप्यूटेशनल टूल रिक्वायर्ड। तो करें दिस व्हाट इज फोरकास्ट, जो अनुमान लगाएगा ना इन अप्रैल मे नोट, शायद हो सकता है एग्जैक्टली अनफर्ल इटसेल्फ, सटीक रूप से अपने आप को खोलेगा इटसेल्फ गिवन द लिमिटेशन, गिवन द लिमिटेशन मतलब देखते हुए जो इसमें पाबंदियां हैं, और मेट्रोलॉजिकल साइंस जो मौसम से संबंधित विज्ञान है, या कंप्यूटेशनल जो गिनती करने वाले टूल्स रिक्वायर्ड हैं जो। However, this year there is a certainly about the absence of El Nino. El Nino ऐसा इम्पैक्ट होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि भाई जो वेस्टर्न जो इंडियन ओशियन है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, जिससे क्या है इंडिया की मानसून पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पैसिफिक ओशियन का वार्म और करंट कोल्ड करंट का इसका टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मानसून पे, उसको एल नीनो बोलते हैं। जो जैसे साउथ अमेरिका पेरू वगैरह की बाउंड्री पे ज्यादा क्या है, यहाँ पे पेरू वगैरह के पास जो साउथ अमेरिका बोलते हैं इसको, साउथ अमेरिका के पास जो है वो ज्यादा पानी गर्म हो जाता है और इस साइड पे ज्यादा ठंडा हो जाता है। नहीं तो मोस्टली क्या है, यहाँ पे ठंडा रहता है, यहाँ पे होता है तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वाटर फ्लो करता है, बट अपोजिट हो जाता है तो एल नीनो इम्पैक्ट होता है। तो एसोसिएटेड विद एक वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर के पास जो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्रशांत महासागर, with the 6 out of 10 years linked to the weak monsoon rain। मतलब ऐसा नहीं है कि श्योर ही होगा, उसका प्रभाव तो जो है इंडियन ओशियन डायपोल की वजह से भी चेंज हो जाता है, बट ये कि श्योर होता है 10 साल में से 6 साल एल नीनो में का इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन मानसून पे। ए मानसून विदाउट एल नीनो ओगर्स, ओगर्स होता है शुभ सूचक होती है वेल फॉर इंडिया, अगर एल नीनो नहीं हो तो वो मानसून इंडिया के लिए अच्छी रहती है। अनदर इंकरेजिंग फैक्टर इज पैरामीटर कॉल्ड द यूरेशियन स्नो कवर। तो दूसरा क्या है, इंकरेज करने वाला जो गुण है पैरामीटर है called the Eurasian snow cover or snow covers area of northern hemisphere and Eurasia. These were below normal, ये क्या है नॉर्मल थे। According to the IMD, meteorologists have an inverse relationship। तो उन्होंने कहा कि IMD के जो अनुसार जो ये इनवर्स रिलेशनशिप है with that year summer monsoon rainfall, and year inverse relationship means that less snow corresponds to more rain। अगर इनवर्स मतलब होता है अपोजिट रिलेशनशिप संबंध रहता है ना, मीन्स लेस स्नो, कम बर्फ होगी, कोरस्पॉन्डेंस टू मोर रेन, कम स्नो होगी, स्नो पिघल जाएगी और ज्यादा बारिश होगी। फॉर इट्स मानसून फोरकास्ट, अगर मान लो मानसून का अनुमान लगाया जाए, द IMD यूजेस वेदर मॉडल्स, जो मौसम संबंधित मॉडल्स को यूज करते हैं, दैट स्टिमुलेट द ओशन, जो प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं ओशन को एंड द एटमॉस्फेयर को। दिस ईयर एक्सेप्ट, छोड़कर, फॉर द एल नीनो, एल नीनो को छोड़कर, नन ऑफ द ओशियनिक पैरामीटर्स, कोई भी जो ओशियनिक का पैरामीटर है इंडिकेट्स आइदर वे, किसी तरह से हाउ द मानसून विल पैन आउट, तो मानसून कैसे बढ़ेगी आगे। क्योंकि देखो आपको पता है जो मानसून वगैरह का प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही टिपिकल चीज है। इंडिया और रशिया ने 2008 में मिलके एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, शिप जाके इंडियन ओशन में खड़ा कर दिया था, और वो चाहते थे कि क्या देखें क्या चेंजमेंट होंगे, पर 2008 से लेके 15-16 तक उसके कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं, प्रोजेक्ट वापस लेके आए। बट ऐसा हुआ कि जो एक साल प्रोजेक्ट अबॉर्ट किया था उसके नेक्स्ट ईयर एल नीनो का इम्पैक्ट पड़ा, जो कि इंडियन मानसून पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये कोई एग्जैक्टली तो होता नहीं है, जस्ट प्रिडिक्शन होते हैं, अनुमान लगाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट आउट, नॉट अनयूजुअल, बहुत अनयूजुअल मतलब ये अनकॉमन नहीं है, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, बट मीन्स दैट फैक्टर क्लोजर टू दिस सब कॉन्टिनेंट, जो भी फैक्टर हैं इसके घटक हैं क्लोजर नजदीक टू दी सब कॉन्टिनेंट, साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल, कैसे साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है अरबियन सी में फॉर इंस्टांस, विल हैव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द मानसून। तो ये फ्यूचर में क्या होगा, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस महत्व रहेगा मानसून के लिए। पास्ट ईयर विद द अबोव नॉर्मल रेनफॉल हैव ब्रोट फ्लडिंग, तो नॉर्मल से ज्यादा आई तो क्या बारिश आई, लैंडस्लाइड्स आए, पिंगले केरला में लैंडस्लाइड्स, धरती जो है खिसकी। एसेंचुएटेड होता है ज्यादा उभर के आना, बोलते ना कि उसकी जैसे मान लो उसने शॉर्ट हेयर करा लिए तो उसकी आंखें जो मोटी मोटी दिखने लगी,
तो इससे बढ़ गया, एक्सेंचुएटेड होता बढ़ने वाला। तो ये फ्लडिंग आई, लैंडस्लाइड था, उससे क्या बढ़ गया बाय द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे और ज्यादा बढ़ गई प्रॉब्लम जो ग्लोबल वार्मिंग की थी। केरला वायनाड डिजास्टर इन जुलाई लास्ट ईयर, पिछले साल जुलाई में केरला में डिजास्टर आया, आपदा आई दैट किल्ड एटलीस्ट 200 पीपल, जिससे क्या 200 आदमी मर गए, एंड डिस्प्लेस सेवरल टाइम्स दैट नंबर। और डिस्प्लेस में जगह छोड़ के चला जाना होगा, जिनको चले गए बहुत सारे। इन जस्ट वन इंस्टांस, सिर्फ एक एग्जांपल है ये, मतलब एक मौके में। देयरफॉर इसलिए पॉजिटिव न्यूज ऑन द मानसून फ्रंट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द फोकस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स फ्रॉम द पुटिंग इन प्लेस एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिनिमाइज डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जो पॉजिटिव न्यूज आई है ना मानसून के बारे में कि भाई अभी अल नीनो का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, खरीफ की फसल के लिए फायदेमंद है, बट शुड ऐसा नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट पथ से विचलित नहीं हो जाना चाहिए केंद्र को, दैट स्टेट्स फ्रॉम पुटिंग इन प्लेस, जो स्टेट्स क्या है पुट रखते हैं पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमाइज करना चाहिए डैमेज को एंड लॉस ऑफ लाइफ को, और लॉस ऑफ जिंदगी, आदमियों की जिंदगी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेगुलर बने रहिए, तभी आपका जो है सभी चीजें इंग्लिश की या नॉर्मल करंट अफेयर्स की नॉलेज बढ़ेगी, और सीखते रहिए। और आज मैंने शॉर्ट्स वीडियो वोकैबुलरी के लिए पहले ही अपलोड कर दिया था मॉर्निंग में, क्योंकि न्यूज़पेपर पीडीएफ थोड़ा डिले हो गया था, इसलिए आई कुड नॉट अपलोड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।